अस्सलाम वालेकुम और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी स्टडी कैसी चल रही है? आप लोग की याद हो रही कि नहीं क्वेश्चन, है ना? तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो मीर दर्द के हालात ज़िंदगी के ऊपर है। आप लोगों को लगा होगा कि काफ़ी मुख्तसर है। तो देखिए क्वेश्चन जो है 10 नंबर के ऊपर आती है ना? मीर दर्द के हालात ज़िंदगी टू 10 नंबर। अगर दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर देते हैं, मीर दर्द की हालात ज़िंदगी के साथ उनकी गज़ल की खुसूसियात या गज़ल कोई, तो 20 नंबर या फिर 15 नंबर में आएगा। तो आप ही लोग सोचिए कि 10 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है ना? तो आप लोग ये मत सोचिए कि काफ़ी मुख्तसर है। मैंने सभी लोग कहते हैं कि बुक में काफ़ी लेंथी, काफ़ी बड़ी चढ़ा के दिया हुआ है। तो मैं ये कोशिश की हूँ कि उसमें जो ज़रूरी है उसको मैं उसमें ऐड करूँ, है ना? बताने की कोशिश करूँ, है ना? तो आप लोग उस वीडियो को देखें। जो जिसने भी नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी। मीर दर्द की जो गज़ल को मैं तसरीह की हूँ वो भी देखिए। वो भी दिसंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। मीर दर्द की गज़ल कोई, ये भी दिसंबर में आ चुके हैं। अगर नहीं भी आए हैं मुझे मैंने जहाँ तक क्वेश्चन देखे शायद आए हैं, है ना? तो अगर नहीं आए तो आने का चांस हो जाता है क्योंकि हालात ज़िंदगी एक मर्तबा आ गया है, तो गज़ल कोई आने का चांस भी है ना? तो आज जो है हम मीर साहब के मीर दर्द के दर्द के क्या करेंगे, गज़ल कोई मतलब उनकी गज़ल की जो खुसूसियात थे उनको देखेंगे, है ना? ख्वाजा मीर दर्द का कलाम गज़ल की फ़ॉर्म में है। तसव्वुफ़ के असार व रमूज़ के साथ ज़बान रवा और सलेस है। अपने तख़ल्लुस है ना, अपने तख़ल्लुस दर्द की ही तरह उनकी शायरी में भी वही मगू मग़मूम फ़िज़ा और दर्दमंदना लहज़ा जो है मौजूद है। उनकी शायरी में उनकी शेरी ज़बान है ना, उनकी शेरी ज़बान में रवानी सलामत पाई जाती है। दहली की टकसाली ज़बान मीर तकी मीर के बाद अगर किसी की शायरी में आपको देखनी है तो वो है मीर दर्द की शायरी में, है ना? मीर दर्द की शायरी में दहली की टकसाली ज़बान आपको देखने को मिलेगी। उस ज़माने में बिस्तर तज़किरा निगारों, शायरों और अदबियों ने दर्द को उर्दू का अहम शायर जो है तस्लीम किया है। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के एक अजीम सूफ़ी शायर थे, है ना? हमने जो हालात ज़िंदगी पढ़ी उसमें बता चुकी हूँ कि मीर दर्द जो है एक सूफ़ी शायर है, सूफ़ी शायर। और उसको ये सूफ़ी जो है उनको वरासत में मिली है। उनकी फ़ादर जो थे एक फ़ारसी सूफ़ी शायर थे जो अपना तख़ल्लुस अंदलेव जो है रख करते थे। तो उसी से जो है दर्द को वरासत में मिली है। बचपन से ही घर का जो है माहौल उसी तरह का था, तो सूफ़ी शायर थे, है ना? उनका शुमार एक मुमताज़ सूफ़ी और बुज़ुर्ग में भी होती है ना? क्योंकि मीर तकी मीर जो अपना तज़किरा निकातुश शरा में कहा है कि बुज़ुर्ग, है ना? वो बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्ग के बेटे थे, है ना? तो वो एक बुज़ुर्ग थे। यही वजह है कि तसव्वुफ़ का रंग उनकी शायरी में कसरत से नज़र आता है। उन्होंने रवायती तौर पर तसव्वुफ़ को मौज़ू नहीं बनाया बल्कि तसव्वुफ़ उनकी मिज़ाज में जो है शामिल था जिसका असर उनकी शायरी पर पड़ा। क्योंकि बचपन से ही जो कुछ आप देखते हैं, ये करते हैं, तो वो आपका मिज़ाज हो जाता है ना? वो आपका एक हैबिट हो जाती है, आपकी रगों में बस जाती है ना? जो चीज़ आप देखेंगे। तो यही कहा जाता है कि बचपन में जो चीज़ें इंसान को, बच्चों को सिखाई जाती है, वही उनकी असल चीज़ होती है। बड़े होकर अगर कोई भी चीज़ आप सिखाएँगे, तो उसमें जो है वो मुवाज़ना जो होता है, मुवाज़ना करने लगेंगे। अगर आप बचपन से कोई चीज़ सिखाएँगे, आप जो उनके बारे में बताएँगे, आप बताएँगे कि ये चीज़ें जो है आप किसी भी चीज़ के बारे में तो उनका एक रीज़न आप दे देंगे कि ये चीज़ें आप करो, नहीं तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है ना? अ, तो फिर वो उसी वक़्त समझ जाएँगे। अगर वही चीज़ अगर आप बड़े होकर वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद अगर आप बताओगे और बताओगे कि नहीं ये जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है, तब वो कहेगा वो देखने लगेगा, लोगों को देख लेगा, तो वो बताएगा कि अगर अल्लाह को पसंद नहीं है तो बाकी लोग जो है क्यों कर रहे हैं, है ना? वो सवाल उनके मन में जो है क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो सवाल है क्रिएट होने से पहले ही उनकी जो सही तरबियत आपको दे देनी चाहिए, है ना? अगर शुरू से ही अगर बता दी जाए कि आपका सही रास्ता जो है क्या है, बचपन से ही। इसीलिए लोग कहते हैं कि बचपन से ही जो है आपको मदरसा या फिर अरबिक हदीस ये सारी चीज़ें जो है बचपन में देनी चाहिए ताकि आप जो चीज़ें बताएँगी, है ना? अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रास्ते के बारे में, सही के बारे में, तो वो उसी वक़्त समझ जाएगा, उसको दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगा, है ना? अगर बड़े होकर कोई भी चीज़ आप बताएँगे तो वो आपसे एक दूसरा सवाल करेगा, फिर उसका जवाब आपको शायद मुश्किल लगे या आसान भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल भी हो सकता है। तो यही चीज़ है, सूफ़ी शायर थे, है ना? तो वो घर में चीज़ें देखते हुए रहे हैं दर्द साहब, है ना? तो उसी में रहना, बैठना, उठना-बैठना तो वो उसी में ढल गए थे, है ना? तो जो माहौल आप क्रिएट करेंगे बचपन में बच्चों के लिए, है ना? घर का, तो वही चीज़ जो है उनकी ज़िंदगी बन सकती है ना? घर का माहौल जैसा होता है, बच्चा भी वैसे ही होता है।
दर्द का शायरी जो है, शेरी सरमाया कलील है ना? कलील है, जिसमें ज़्यादातर ग़ज़लें हैं, उनकी बिस्तर ग़ज़लें छोटी बहरों में है ना? छोटी बहर हमने एक तस्रीर आपको 2 दिन पहले बताई थी, 2 दिन 4 दिन, हस्ती अपनी हवा की सी कितनी छोटी दिख रही है ना? छोटी बहर में, लेकिन तासीर से, है ना? तासीर से पूर है ना? लेकिन अगर आप उसकी मीनिंग देखेंगे, तो एक-एक वर्ड की कितनी-कितनी सारी मीनिंग है, हस्ती अपनी हबाब की सी, है ना? मतलब ये ज़िंदगी जो है एक पानी की बुलबुले की मानिंद है, उसकी कितनी गहराई जो है मीनिंग छुपी हुई है अगर हम देखेंगे, है ना? तो लेकिन तासुर जो है पुर है, जिसके बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहना पड़ा कि दर्द की शायरी ने तलवारों की है ना? तलवारों की आबदारी नुस्तरों में भर के दर्द की भरी हुई है ना? उनकी एक-एक शायरी जो है उनकी इतनी तेज़ तलवार की तरह है ना? बल्कि उसके वो एक माहिर उस्ताद भी थे, है ना? छोटी बहर तसूफ़ उनके उस्ताद थे, बड़े-बड़े मौसीकीकार उनके पास इस्लाह के लिए आते थे, है ना? दर्द की मौसीकी से दिलचस्पी होने की वजह से उनकी ग़ज़लों में तरन्नुम पाया जाता है ना? तरन्नुम पाई जाती है। उन्होंने छोटी-छोटी बहरों का इस्तेमाल करके तरन्नुम और हुस्न पैदा किया है। उनकी शायरी तसूफ़ के असार और रमूज़ से भरी हुई है। उन्होंने इस हकीकी को एक मिजाजी शक्ल में देखा है, कभी भी इसका हकीकी नहीं, मिजाज शक्ल में देखा। चुनांचा उनकी ग़ज़लों में हुस्न यार की बेसाख्ता अदाओं की झलक इस तरह मिलती है जो आम तौर पर उनकी माशरीन में मफ़कूद है। शायद उसकी वजह ये थी कि सूफ़ी होने के बावजूद ज़िंदगी से जो है बेज़ार नहीं थे, बल्कि उसे खुदा की पेशबहा अता तसव्वुर करते थे। उन्होंने अपनी ग़ज़लों में मोहब्बत की गो ना गो जज़्बात को मुख्तलिफ़ रंगों में जो है पेश किया है। हालाँकि उस अहद में, है ना, जब मीर दर्द ग़ज़ल लिखते थे, उस वक़्त में, है ना, इश्क़ व आशिकी रस्मी तौर पर भी शायरों का लाज़मी हिस्सा जो है बन चुके थे। ज़्यादातर जो शायर थे वो इश्क़ व आशिकी की ही अशार कहते थे, लेकिन मीर दर्द जो थे, है ना, वो सूफ़ी, है ना, सूफ़ी अंदाज़ में इश्क़ मिज़ाजी हकीकी से बढ़कर, है ना, लेकिन दर्द के यहाँ एक से ज़्यादा फ़ितरी और ज़्यादा हकीकी मालूम होता था। वो महबूब की ख़त व ख़ाल की बयान बड़ी फ़नकारी से करते थे। दर्द की ग़ज़लों में ज़्यादातर एक हकीकी पाया जाता है ना? बंदे को खुदा से मोहब्बत होती है ना? आपको उनके असार से खुदा से मोहब्बत होने लगेगी, है ना? वह उससे मिलना चाहता है खुदा से, है ना? वो खुदा की ज़ात में जज़्ब होना चाहता है, लेकिन दर्द की शायरी में ऐसा नहीं होता है। वो महबूब हकीकी की जुदाई में तड़पता है ना? उनकी शायरी में गम और उदासी छाई हुई रहती है। दर्द की शायरी में यही कैफ़ियत जो है ज़ा-बज़ा नज़र आती है। दर्द की बहुत सी ग़ज़लें ऐसी हैं जहाँ एक हकीकी और एक मिज़ाजी दोनों जो है मानी को मुराद ली जाती है। जैसे जी की जी में रही बात ना होनी पाई, एक भी उससे मुलाकात ना होनी पाई, है ना? यहाँ पर ही एक हकीकी और एक मिज़ाजी दोनों मानी में है ना? यहाँ पर खुदा से भी मुखातिब अगर आप करना चाहते हैं तो खुदा से भी मुखातिब होगा और अपने महबूब से भी। दर्द का असल मैदान तसूफ़ का था। उन्होंने अपनी ग़ज़लों, है ना, ग़ज़लों में खुदा से मोहब्बत के ज़िक्र के साथ इख़लाक़ी दर्स और तसूफ़ की तालीम भी दी है। तसूफ़ का जज़्बा दर्द के जिस्म व जान में शरायत कर गया है। उनकी शायरी तसूफ़ के असार व रमूज़ से भरी हुई है और वो उसके असार व रमूज़ को जानते थे, है ना? उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिया दूसरों को भी उस हकीकत से आगाह किया है। ऐसा नहीं कि खुद जानते हैं तो खुद ही उसका लुत्फ़ लेते थे, नहीं। वो दूसरे को भी उस चीज़ के बारे में जो है बताते थे, है ना? तुझी को ज़ोया ज़लवा फ़रमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा, अज़ाबे रुख़ यार थे आप ही हम, खुली आँख जब कोई पर्दा ना देखा। या फिर दूसरा अगर देखिए, जग में आकर इधर-उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, है ना? मतलब खुदा की हर एक चीज़ में, दुनिया की हर एक चीज़ में खुदा नज़र आएगी अगर आप देखना चाहती हो। मतलब एक बारीक-बारीक चीज़, है ना? एक रोशनी है, एक कलम है, एक कोई भी चीज़ अगर हम देखें, तो उसकी जो बारीक-बारीक को अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि खुदा ने किस तरह से एक-एक चीज़ को जो है क्रिएट किया है ना? तो वही बता रही कि खुली आँख जब कोई पर्दा ना देखा, है ना? तो उसी तरह का हिज़ाब रुख़ यार थे, है ना? तो दर्द की शायरी में तसूफ़ जो है भरी हुई थी, खुदा से मोहब्बत, खुदा से दर्द, है ना? जुदाई का दर्द उसकी ये में था। इस तरह से वो किस तरह से एक-एक ज़र्रा को उन्होंने खुदा की ये में ये किया है ना? दर्द की शायरी और ज़िंदगी दोनों, है ना? दोनों में एक रंग है। दर्द की मिज़ाज में दर्दमंदी सौगवारी और खाकसारी थी। खुद उनका तख़ल्लुस भी दर्द पसंदी की अलामत बन गया था। उनके यहाँ समाजी, सियासी इंतशार, रोज़गार जैसे मसाइल भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों की दर्द
कर्ब को पेश किया। दर्द ने ऐसे अशार को बहुत ही पूरा आसार अंदाज में पेश किया है जो दिलों को बहुत जल्द अपनी तरफ जो है माइल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, है ना। जिंदगी है या कोई तूफान है, लेकिन कोई भी चीज हो, लेकिन हमको क्या है, हम तो उन्हीं के हाथों मर चले, है ना। खुदा जो भी हो, जितनी भी हंगामा हो, लेकिन बयान करने का उनका अंदाज अगर देखेंगे, कोई भी चीज मतलब हंगामा हो रहा है लेकिन फिर भी उनकी आसार देखिए, है ना। दर्द की शायरी में सादगी एक खास आर्ट है। सीधी सच्ची बात को मुख्तसर तरीन अल्फाज में जो है बयान करने पर उन्हें कुदरत हासिल है। दर्द की गज़लें सहल मुमतना की आला तरीन मिसाल है ना। सहल मुमतना मतलब आसान से आसान, है ना। ऐसा नहीं है कि उसकी वर्ड की मीनिंग को आपको देखने की ज़रूरत हो। मीर दर्द के यहाँ हमें ज़बान व बयान की चाशनी जो है भरपूर मिलती है और अल्फाज के इंतखाब में वो निहायत एहतियात से काम लेते हैं। उनके यहाँ निदारत बयान और जिद्दत तबाह की दिलकशी मिलती है। वो आम सी बात को इस तरह अदा करते हैं कि बेख्तियार कारी की ज़बान से तहशी के कलामत निकल जाते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में नर्म लब व लहजा इख्तियार किए हैं। इसी खुसूसियत से उनके आसार में मजीद जो है दिलकशी पैदा हो जाती है। उनकी आसार अगर सहल मुमतना देखे तो खुल नहीं सकती अब आंखें मेरी, जी में ये किसका तसव्वुर आ गया। लेकिन इस हकीकत से हम लोग इनकार मुमकिन नहीं कि सूफियाना शायरी और दर्द हमेशा लाज़िम व मुल्ज़िम रहेंगे। और दर्द का जो नाम सूफियाना शायरी के इमाम अव्वल के तौर पर हमेशा जो है कायम रहेगा और कायम अभी भी है, तब भी था जब वो शायरी लिखते थे, अशार लिखते थे, उस वक्त भी था, अब भी है, बाद में भी जो है रहेगा, है ना। ऐसे शायर के बारे में कौन नहीं जानना चाहेंगे, है ना। सूफियाना हर एक अशार में जो है उनकी सूफियाना झलकती है। खुदा से मोहब्बत का जो ये दर्द है ना। देखिए हम लोग दुनिया में आए हैं, मतलब अल्लाह से हम लोग जुदा हो गए हैं, है ना। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि अल्लाह से हम जुदा हो गए हैं। उनसे मिलना मतलब मौत के बाद ही हम उससे मिल सकते हैं, है ना। तो उनसे मिलने के लिए हमको यहाँ पर ही जो है दुनिया में अच्छे काम करने होंगे, तभी हम जल्द अपने खुदा से मिल पाएंगे, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया आए हैं दुनिया देखने के लिए, नहीं। दर्द साहब का कहने का मतलब ये है कि हम उनसे जुदा हो गए हैं, है ना। अपने महबूब दोनों ही से आप ये लिख सकते हैं, अपने महबूब से जुदा हो गए हैं। उनकी दर्द है ना, जुदा होने की जो दर्द है, सेपरेट होने का जो दर्द है ना, उस दर्द को अपनी शायरी में जो है बयान किए हैं, है ना। तो कभी इस गहराई से लोग सोचते नहीं हैं कि हम आए हैं दुनिया में तो हम तो आ तो गए, लेकिन पहले तो अल्लाह के पास ही थे, पैदा होने से पहले। अब आए हैं मतलब उनसे हम जुदा हो गए हैं। उनसे जुदा होने का जो गम है, दुःख है ना, वो उनकी शायरी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आज की गज़ल-गोई यहीं तक होती है। काफ़ी आसान है, आप लोगों को इनकी गज़ल-गोई लिखने में काफ़ी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो मिसाल के तौर पर जो आप आसार पेश करना चाहते हैं, उसको कम से कम देखिए, लाइन तो आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन आसार को याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। खुल नहीं सकती अब आँखें मेरी, जी में ये किसका तसव्वुर आ गया, ये आसार जो है आपको याद रखनी होगी। बाकी जितने आसार हमने यहाँ बताए, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो उस जीने के हाथों मर चले, है ना। जितने आसार हैं आपको जो है इसमें जितने आसार, हम काफ़ी कम आसार को यहाँ पर ही जो है इस्तेमाल की हूँ। तो कम से कम उन आसार को जो है याद करनी है। बाकी जो है आप बाकी सारी लाइन जो है आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी, है ना। क्योंकि दर्द के ऐसे कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो आपको उसके बारे में आपके उनके हालात ज़िंदगी को जब पढ़ेंगे तभी आपको उनको गज़ल गोई का काफ़ी हद तक जो है इल्म हो जाएगा, और थोड़ी बहुत पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें, जैसे तसव्वुफ़ के बारे में अगर बता रहे हैं, तो तसव्वुफ़ के ऊपर आपको एक गज़ल पेश करने, अशार पेश करनी होंगी। सहल मुमतना अगर पेश करें तो सहल मुमतना के ऊपर एक आपको देनी होगी। ज़िंदगी की हकीकत है ना, ज़िंदगी की हकीकत को अगर वो बता रहे, उस दौर का जो हंगामा था दिल्ली का, उस वक़्त के बारे में भी उन्होंने लिखा है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान। तो ये भी आसार आपको याद रखनी होंगी, है ना। फिर तसव्वुफ़ का, जग में आकर इधर-उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, है ना। तसव्वुफ़ के ऊपर है ना। दोनों चीज़ें माने ले सकते हैं। तो इस तरह के जो आसार बीच-बीच में दिया हुआ है मिसाल के तौर पर, वो आसार जो है कम से कम आपको याद रखने हैं, उसको रट्टा मार लेनी है, समझ लीजिए, है ना। उसको रट्टा मार लेनी है, तभी जाके होगा। कोई भी चीज़ आपको आपने कोई भी चीज़, बाकी सारी चीज़ों को जो है आप बयान कर सकते हैं, लेकिन आसार को आप खुद से खुद नहीं लिख सकते, है ना। बयान बना चढ़ा के नहीं लिख सकते। जो ओरिजिनल है वही आपको लिखनी है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट मसहफ़ी साहब के बारे, उनकी जो गज़ल दी हुई है, उनकी गज़ल की तसरीह को मैं अपलोड करूँगी।